हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। ज्ञान IQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से सीखेंगे, फिर से पढ़ेंगे कुछ नया। तो देखिए, बहुत दिनों के बाद जो है मैं आपके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी की कह लीजिए या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी कह लीजिए, पेडागोजी कह लीजिए या फिर CD कह लीजिए, इसके अंतर्गत जो भी डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और ये एक और उसमें ऐड होगी। और इसी तरह से कोशिश करूंगी कि छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर आपको चीजें क्लियर कराई जाए जब भी मुझे टाइम मिलता है। ठीक है, हम पहले इन कंसेप्ट्स को सीखेंगे, उसके बाद जो है हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं लर्निंग से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके बीच में जो है कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही आज की वीडियो है। इसमें आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग है ये क्या होती हैं, क्या इनका कंसेप्ट है, और बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स के साथ, है ना, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल्स के साथ जो है हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। मैं आपकी दोस्त कह लीजिए, आपकी मेंटर कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, आप जो भी मुझे मानते हैं। मैं बस यहाँ पर आती हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। जब भी टाइम मिलता है, स्पेयर टाइम मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये थोड़ा बहुत पढ़ना भी अच्छा लगता है और पढ़ाना भी अच्छा लगता है, दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और आई होप कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द ही पढ़ाने के रूप में, मतलब एक अध्यापक के रूप में, अध्यापिका के रूप में पढ़ाएंगे किसी न किसी स्कूल में। मेरी यही बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी के लिए। तो जो नए बच्चे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, आज जो है मैंने ये कुछ 3-4 लर्निंग के कंसेप्ट दिए हैं। लर्निंग के कंसेप्ट्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, आप UP टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, पता नहीं कितने तो टेट होते हैं ना, RTET होता है, उसके बाद HTET भी होता है। तो इन सभी में ये जो लर्निंग कंसेप्ट है ये बहुत पूछा जाता है। अब इस लर्निंग कंसेप्ट के अंदर घुसेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, मतलब इतने कंसेप्ट है, शायद कुछ हमें पता भी होंगे, कुछ हमें नहीं भी पता होंगे। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन पर क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तो इन्हीं कंसेप्ट्स को क्लियर कराऊंगी। इनएक्टिव लर्निंग यानी कि सक्रिय अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग अवलोकन अधिगम, वाइकेरियस लर्निंग यानी कि प्रतिनिधिक अधिगम, और इंसिडेंटल यानी कि आकस्मिक अधिगम। तो इन सारे कंसेप्ट्स में जो है कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है बच्चों को, तो उसको थोड़ा सा दूर करने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट क्लैरिफाई कराऊंगी, आपको विद एग्जांपल्स कराऊंगी, अच्छे एग्जांपल से कराऊंगी ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। और उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चंस को देख लेंगे। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, वही कॉमन क्वेश्चंस है, बट स्टिल आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद साइकोलॉजी पढ़ाने का मन कर रहा है, तो चलिए पढ़ा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे इनएक्टिव लर्निंग की, यानी कि सक्रिय अधिगम की। देखिए, एक महान शख्स का नाम आपने सुना होगा, है ना, ए बेंडुरा लगा दूं, एल्बर्ट बेंडुरा कह लीजिए आप इनको। तो बेंडुरा ने जो है अपनी सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी। ठीक है, सोशल लर्निंग की थ्योरी। अब देखो, सोशल लर्निंग की थ्योरी है, लेकिन बाद में इसको चेंज करके क्या लिख दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल लर्निंग थी यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था पहले, उसके बाद इन्होंने इसका नाम चेंज किया और इसको कर दिया सोशल कॉग्निटिव यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, क्यों करा भाई सोशल कॉग्निटिव, सोशल लर्निंग में ऐसी क्या खराबी थी कि इन्होंने सोशल कॉग्निटिव ला दिया। देखो, सबसे पहले जब बेंडुरा अपना काम कर रहे थे तो उस टाइम पे बिहेवियरिस्ट भी इनके पैरेलल काम कर रहे थे और बेंडुरा को बिहेवियरिस्ट ही समझा जाता था, लेकिन इन्होंने अपने आप को बिहेवियरिस्ट से अलग किया क्योंकि इन्होंने, देखो, एक टैबुला रासा नाम की चीज आपने सुनी होगी। टैबुला रासा, इस पर वीडियो है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। टैबुला रासा का मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। जो जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक वैसे तो वो उदारवादी थे, लिबरलिस्ट थे जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे का जो दिमाग होता है ना वो बिल्कुल टैबुला रासा होता है, यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है, कोरी स्लेट होता है जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब भाई इन्होंने ये थ्योरी दे दी। इनकी थ्योरी से इस टैबुला रासा टर्म से ही बिहेवियरिस्ट पूरा समझ लो आप एक तरह से। जो व्यवहारवादी हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे के व्यवहार को बदला जाता है, बदला जा सकता है। हम चाहे तो उसे एक्टिव बना दे और हम चाहे तो उसे पैसिव बना दे, हम चाहे तो उसको सक्रिय या निष्क्रिय बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। यानी कि हम बच्चा, जो आपके पास एक चिकनी मिट्टी आई है ना, उसको आप किसी भी घड़े की किसी भी शेप में दे सकते हैं, वो मिट्टी आपको कुछ नहीं कहेगी। ये डिपेंड करता है उस कुम्हार पर कि वो किस तरह से उस मिट्टी को मोल्ड कर रहा है, ये कहता है बिहेवियरिस्ट। तो टैबुला रासा ही है, ब्लैंक स्लेट है, कोरी स्लेट आपके सामने आई है, आप बच्चे के दिमाग में कुछ भी छाप सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, ये है बिहेवियरिस्ट। ठीक है, अब बेंडुरा की थ्योरी जो है, हालांकि ये मॉडलिंग की, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन हुआ क्या
कि बेंडुरा ने कहा कि नहीं भाई मैं ये नहीं मानता। बिहेवियरिस्ट जो कहते हैं ना कि कुछ भी लिख दो कुछ भी कर दो, बच्चा तो बिल्कुल पैसे भी पड़ा रहता है, आप ही चाहते हो तो उसको उठा सकते हो, आप ही उसको सुला सकते हो, वो वाली बात मैं नहीं मानता। बेंडुरा ने साफ मना कर दिया। और उन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने मॉडलिंग की, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की थी कि बच्चा जो है वो किसी शख्स को देख के जो चीजें करता है, इमिटेट करता है, सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, अपनी मम्मी को ऑब्जर्व करता है, पापा को ऑब्जर्व करता है, डे टू डे बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। तो ये थ्योरी थी इनकी बेसिकली। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चा पैसिव है, मैं कहता हूं कि बच्चा बहुत ही एक्टिव है। ऐसे थोड़ी ना नकल करने लग जाता है किसी भी चीज की, उसको लगता है, उसका भी दिमाग चलता है ना। अगर मम्मी कोई काम कर रही है और मम्मी को उस काम से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, वो देख रहा है कि मम्मी अथॉरिटी फिगर में है, मम्मी की बात सब मान रहे हैं, मम्मी का ये वाला रोल बहुत अच्छा है, तो बच्चा सेलेक्ट करता है ना, बहुत ही सेलेक्टिव वे में सेलेक्ट करता है, तब उस रोल को इमिटेट करता है। तो आप बताओ क्या बच्चा पैसिव है? जी बिल्कुल नहीं है पैसिव, वो तो एक्टिव है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इस लर्निंग प्रोसेस में। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को जो है सोशल कॉग्निटिव लाया, यानी कि बच्चे के संज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की लर्निंग में। एक इन्होंने टर्म यूज की थी सेल्फ एफिकेसी। सॉरी, थोड़ा सा बेंडुरा की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एफिकेसी टर्म का इन्होंने यूज किया था कि बच्चा जो है ना अपने आप चीजों को एनालाइज भी करता है, उसके अंदर इतनी वो तो होती है क्षमता कि वो अपने आप डिसाइड कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। मतलब बच्चे का दिमाग जो है वो पैसिव नहीं होता है, बहुत ही एक्टिव होता है ना। तो ये भाई बेंडुरा की सोच थी। बेसिकली सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है कि आप जो है, आपको कॉम्पिटेंस कैसा है किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने का, एक बच्चा कितने अच्छे तरीके से किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ये सेल्फ एफिकेसी होती है। और ये क्षमता बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस होता है किसी भी टास्क को जो है कंप्लीट करने का, उसको करने का। ठीक है, तो चलो भाई ये बात हो गई बेंडुरा की, भाई सोशल कॉग्निटिव थ्योरी थी। अब ये सारी कहानी मैंने आपको बताई क्यों है, इसका एक रीजन ये है कि ये जो टर्म इनएक्टिव लर्निंग है और फिर उसके बाद आपका जो वाइकेरियस लर्निंग है, ये दोनों टर्म जो है वो बेंडुरा की थ्योरी से मिलती जुलती है ना। उन्होंने दोनों को यूज किया है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंशिएट किया है। इनएक्टिव लर्निंग और वाइकेरियस लर्निंग को दोनों को अलग अलग बताया है एल्बर्ट बेंडुरा ने, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बेंडुरा के बारे में बताया है। हालांकि मैं अगर बेंडुरा के बारे में बताने लग जाऊं तो बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और जो मैं अभी फिलहाल चाह नहीं रही हूं, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं जो है इनएक्टिव लर्निंग। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इनएक्टिव लर्निंग की। सो बेंडुरा ने बोला कि इनएक्टिव लर्निंग इज लर्निंग बाय डूइंग, मतलब ये इस तरह का अधिगम है जो हम करके सीखते हैं, एंड एक्सपीरियंसिंग द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस, और उसके बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं। हमने कर तो लिया है, लेकिन उसके बाद हम एक्सपीरियंस करते हैं इसके कंसिक्वेंसेस को, यानी कि परिणाम क्या होते हैं। आपने कोई भी एक्शन किया और उसके परिणाम जो होते हैं, आप उनसे जब कोई चीज सीखते हैं तो उसको हम इनएक्टिव लर्निंग बोलते हैं। अब देखिए इस वर्ड इनएक्टिव का यूज जो है ब्रूनर ने भी किया है। ठीक है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि आप लिंक कर पाए। ब्रूनर ने क्या किया है, ब्रूनर ने एक्चुअली मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिए थे कि कोई किस तरह से सीखता है। उन्होंने 3 मोड्स की बात की थी, इनएक्टिव बात की थी, आइकॉनिक बात की थी और सिंबॉलिक की। तो ये इनएक्टिव मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन उनके अकॉर्डिंग था एक्शन बेस्ड। जब हम किसी एक्शन को करके सीखते हैं तो ये मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बन जाता है इनएक्टिव। लेकिन यहाँ पर मैं इनएक्टिव लर्निंग की बात कर रही हूँ। बात ऑलमोस्ट वही है कि जब आप किसी एक्शन के परिणामों से कुछ सीखते हैं तो उसको हम इनएक्टिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको अभी ये कहा कि हम किसी चीज के परिणामों से सीखते हैं, तो अगर आप कंसिक्वेंसेस पर ध्यान देंगे तो आपको एक और टर्म याद आ रही होगी जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो ये जो मैं अभी लिंक कर रही हूँ ना सारी चीजों को, ये इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपके क्लियर है तो आप भी लिंक कर पाएंगे, और नहीं भी क्लियर है तो इस वीडियो का आप ध्यान से देख लीजिए। कंसिक्वेंसेस की बात करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आप ये भी कह सकते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर इनएक्टिव लर्निंग ये है कि हम करके क्या सीख रहे हैं, हम परिणामों से सीख रहे हैं, तो भाई परिणामों से तो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी सीखते हैं। हम ये कहते हैं ना कि भाई किसी भी चीज का जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या कहती है, स्किनर क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि कोई भी कंसिक्वेंस होता है वो किसी भी बिहेवियर को या तो मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है, या किसी बिहेवियर को वीक कर देता है, यानी कि कमजोर कर देता है। कोई भी जो परिणाम होते हैं हमारे किसी भी बिहेवियर के, अगर अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं तो हम उस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते तो हम उस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये स्किनर कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये कहती है कि कोई भी कंसिक्वेंसेस होते हैं, कोई भी परिणाम होते हैं किसी भी बिहेवियर के, वो या तो कमजोर बनाते हैं उस पर्टिकुलर बिहेवियर को, या फिर उसको स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंडुरा का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा था कि इनएक्टिव लर्निंग में जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो ये डिसाइड नहीं करते कि कोई बिहेवियर कितना अच्छा होगा या वो होगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं।
वो आपको जस्ट इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा ब्लाइंडली अगर पॉजिटिव ही आ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर को ही रिपीट करेगा या फिर सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर को ही रिपीट करेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कंसिक्वेंसेस सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, ये कहते हैं बेंडुरा। जबकि कंडीशनिंग, जो कंसिक्वेंसेस वाली थ्योरी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की है, वो कहते हैं कि वो क्लियरली कहते हैं कि भाई परिणामों पर ही किसी बिहेवियर का वो होता है, डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, लेकिन बेंडुरा ये कहते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ आई डू दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, अगर मैं उस बिहेवियर को करता हूं तो क्या होगा, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बिहेवियर से वो कैसे अलग है। उन्होंने कहा कि क्योंकि कंसिक्वेंसेस जो हैं वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि परिणाम जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है, तो इससे क्या होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस या तो बढ़ती हैं या घटती हैं, जो भी है, जो भी परिणाम रहते हैं। उसके बाद जो है हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो इससे अफेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई इस परिणाम से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, आप पॉजिटिव रूप से इंट्रिंसिकली भी आप मोटिवेट यहाँ पर हो सकते हैं और आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंसिक्वेंसेस बहुत ही खराब है, परिणाम बहुत अच्छे नहीं है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको धक्का लगता है कहीं ना कहीं, फिर आपका मोटिवेशन लेवल भी बिगड़ता है, फिर आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो भी गड़बड़ा जाता है इससे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन, मोटिवेशन और बिलीफ सिस्टम है, इन सभी सिस्टम की बात जो है जो आपके बिहेवियरिस्ट है वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तब होंगी ना जब बच्चा एक्टिव होगा। मोटिवेशन लेवल, बच्चे का बिलीफ क्या है, ये सब तो एक्टिव लर्निंग की बात है ना, लेकिन एक्चुअल में जो बिहेवियरिस्ट थे वो तो पैसिव लर्निंग की बात करते हैं। तो ये बेसिकली इनएक्टिव लर्निंग का मतलब बनाया था बेंडुरा ने। तो आपके सामने क्वेश्चन एग्जांपल्स के थ्रू आ सकते हैं कि आपको बस इतना याद रखना है कि जब हम किसी चीज को करके सीखते हैं और उसके परिणाम जो होते हैं, उसके उन एक्शंस के जो परिणाम होते हैं उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं और उसके बाद जो भी चीजें होती हैं वो सब इनएक्टिव लर्निंग का पार्ट होता है। अब देखिए इनएक्टिव लर्निंग के जो है कुछ एक आधे कंपोनेंट्स और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आप बेसिकली सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने बिहेवियर को, सेल्फ रेगुलेशन आप कह सकते हैं यहाँ पर होती है। उसके बाद थोड़ा सा गंदा लिख दिया ना, कोई बात नहीं, सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन होती है यहाँ पर, यानी कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका लक्ष्य निर्धारित वो होता है, एक बिहेवियर होता है इनएक्टिव लर्निंग पे, क्योंकि आप कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग भी होती है यहाँ पर, क्योंकि इनएक्टिव लर्निंग है, आप कंसिक्वेंसेस को एज एन इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो। जब आप इन्फॉर्मेशन के रूप में यूज करते हो तो आप उसके सही गलत को भी पहचानते हो, आप ये देखते हो कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हो, जस्ट इमिटेट नहीं करते हो इस चीज़ को डायरेक्टली, आप कंसिक्वेंसेस से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इनएक्टिव लर्निंग है कि आप लर्निंग बाय डूइंग, करके सीख रहे हैं। अब देखो इनएक्टिव लर्निंग क्या होता है कि आप खुद करके सीख रहे होते हैं। सपोज इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसका इनएक्टिव लर्निंग का। इनएक्टिव लर्निंग होता है लर्निंग बाय डूइंग, जब आप खुद कुछ करके सीख रहे हैं। सपोज आप टाइपिंग करना चाहते हैं, ओके, आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपने 1 दिन सीखी, 2 दिन सीखी, आपको मजा आया उस टाइपिंग में, है ना, इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे, तो आपने सोचा कि भाई परिणाम बहुत अच्छे हैं, मैं टाइपिंग सीख सकता हूँ। आपकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो इंक्रीज होगी यहाँ पर, उसकी वजह से आप और टाइपिंग करेंगे और इसमें बेटर फील करेंगे। सपोज एक बच्चे को जो है एडिशन आ गई है, उसने करके सीखी एडिशन, ऑब्जेक्ट्स के साथ करके सीखी है ना, अब आप उसको कहते हैं कि भाई आपको कॉपी पे भी एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद एडिशन करके सीखी, आपको बहुत आसान लगी, तो आपको कॉपी पे भी करने में बड़ा मजा आ गया, आप उसको आगे रिपीट रखेंगे। देखिए जो लर्निंग बाय डूइंग आप करके सीखते हैं ना, वो सब आपकी मेमोरी का पार्ट बनती चली जाती है, वो आपकी प्रीवियस नॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है उस प्रीवियस नॉलेज के जो भी परिणाम रहे हैं वो आपकी आगे आने वाली लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यही है इनएक्टिव लर्निंग, जब आप करके सीखते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा है, आपको साइकिल चलाना बहुत पसंद है और आप इजीली बहुत अच्छा साइकिल चला सकते हैं। उसके बाद जब आपके हाथ में स्कूटी आई तो आपको ये पता है कि हाँ भी साइकिल तो मैं चला सकता हूँ बहुत अच्छे से, तो आपको स्कूटी चलाने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि आपका एक प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपके पास साइकिल चलाने का, तो वो आपकी लर्निंग बाय डूइंग थी, उसके परिणाम बहुत अच्छे रहे थे, आपको मजा आया था, आपने सीख
सीख भी ली थी, तो आप चाहेंगे कि आप स्कूटी भी चलाएं। हो सकता है कल को आपके कार ड्राइविंग भी आप करें, क्योंकि आपको पता है कि स्कूटी भी मैं इजीली चला लेता हूँ, साइकिल भी चला लेता हूँ, तो मुझे कार ड्राइविंग भी करनी चाहिए। मैं यहाँ पर देखिए मैं वो वाली कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ आपको पियाजे वाला कि आप एसिमिलेशन एकोमोडेशन में ना जाएं। हालांकि देखो प्रीवियस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, तो लर्निंग बाय डूइंग जो भी आप करते चले जाते हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज का पार्ट बनती चली जाती है। तो जो भी आप करके सीख रहे हैं ना वो सब आपका इनएक्टिव लर्निंग का पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो है आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं वाइकेरियस लर्निंग। देखो अब बेंडुरा ने वाइकेरियस लर्निंग को क्या माना, जो मैंने आपको कहा ना कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग क्या होती है, जब आप खुद ही कर रहे हो, कोई दूसरा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है ना, इनएक्टिव लर्निंग की बात हो गई। लेकिन एक और लर्निंग की बात बेंडुरा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडलिंग बेस्ड भी है, साथ ही साथ ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेस्ड को आप कह सकते हैं, इसको आप सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं, जो एक्चुअल में बेंडुरा का कंसेप्ट था, है ना। मतलब यानी कि ये है कि यहाँ पर आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद जो है आप खुद सीखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक बच्चा जो है क्लास में लेट आता है ना, लेट आया तो मैडम ने क्या कहा कि भाई तुम लेट क्यों हो गए थे, बच्चा कुछ बोल नहीं पाया, जो भी था, वो 2-3 दिन से लगातार लेट आ रहा था। भाई टीचर ने इस बार क्या किया कि गेम्स पीरियड में उसको जाने ही नहीं दिया, मतलब लगातार 1 हफ्ते तक गेम्स पीरियड में नहीं जाने दिया, और उस पीरियड में भी उससे पढ़ाई करवाई। अब बच्चों ने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि अरे भाई ये तो लेट आ रहा था और इसके साथ ये हो गया। अब बच्चे क्या समझेंगे भाई, बच्चे क्या मतलब बच्चे कोशिश करेंगे लेट आने की, या वो लेट ना आने की कोशिश करेंगे। हम सबको पता है कि बच्चों को गेम्स पीरियड से कितना प्यार होता है ना। तो बच्चे जो है यहाँ पे इस बिहेवियर को रिपीट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्होंने सीख लिया है कि ये बिहेवियर मुझे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये तो एक नेगेटिव चीज थी जिसको वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, सॉरी ऑब्जर्व करेंगे बट इमिटेट नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब एक दूसरा एग्जांपल और है, भाई एक लड़की है टीना, और टीना ने, जो टीचर ने कहा था सबको एक पोएम मतलब पोएम रेसिटेशन करनी है, लेकिन पूरे एक्शंस के साथ करेंगे, 5th क्लास की बात हो रही है। तो टीना ने जो है एक पोएम गाई, सपोज खिलौने वाला ही गाई, जो 5th क्लास की हिंदी की पोएम है, बहुत अच्छे से बहुत एक्शन करके। तो टीचर ने क्या किया कि टीचर ने टीना को जो है 101 रुपए इनाम में दे दिए, ठीक है। अब बच्चों ने क्या, ये जितने भी बच्चे बैठे थे इन सब ने ऑब्जर्व किया, टीना ने तो पोएम बहुत अच्छी गाई और मैडम ने तो 101 रुपए दे दिए। चलो 101 रुपए ना दिए, 5 स्टार स्टिकर्स दे दिए, कुछ भी दे दिया टीचर ने। अब बच्चों ने इस बिहेवियर को देखा, उन्होंने देखा, बहुत ऑब्जर्व किया कि ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, वो भी दे आर मोर लाइकली टू रिपीट दिस बिहेवियर, वो कोशिश करेंगे कि इसको हम रिपीट करें। तो ये वाइकेरियस लर्निंग है। आपने यहाँ से क्या सीखा कि अगर आप पोएम रेसिटेशन बहुत अच्छा करोगे तो आपको बहुत अच्छे इनाम या गिफ्ट मिल सकते हैं। यहाँ से आपने क्या सीखा कि लेट नहीं आना है भाई, लेट आओगे तो मतलब ऐसे हो जाएगा। और हो सकता है कि कुछ बच्चे को गेम्स पीरियड अच्छा ना लगता हो तो वो जानबूझकर लेट आएंगे कि ठीक है गेम्स पीरियड से बच जाएंगे, हम तो पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। तो ये इन दोनों में ही क्या हुआ कि बच्चों ने ऑब्जर्व किया है किसी चीज को और उसके बाद उन्होंने कुछ लर्निंग की है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसी को हम सोशल लर्निंग भी कह सकते हैं, यानी कि सामाजिक अधिगम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक सोशल एनवायरनमेंट में होता है। तो वाइकेरियस लर्निंग का मतलब है जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। एक चीज और है, यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपका होता है इनएक्टिव लर्निंग में। यही डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ कि इनएक्टिव में आप खुद एक्सपीरियंस लेते हो उस चीज को करके, लेकिन वाइकेरियस लर्निंग में आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना लेकर इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस देते हो। आपने दूसरे को ऑब्जर्व किया है कि उसको क्या है। जब हम मम्मी या पापा का एक पर्टिकुलर कोई भी एक्शन रिपीट करते हैं, जब हम छोटे होते हैं कि पापा जो है मम्मी को डांट रहे थे, ठीक है, क्योंकि पापा अथॉरिटी फिगर में है, जो एक नॉर्मल कल्चर होता है ना हर परिवार का। तो बच्चे ने, ये जेंडर बायसनेस की चीजें हैं बट स्टिल बच्चे इस देख रहे हैं कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी फिगर है, पापा तो है ना, पापा ने तो मम्मी को भी डांट दिया और पापा तो ये है, पापा वो हैं, जो भी हैं। तो बच्चों ने इसको ऑब्जर्व किया, वो पापा वाला बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने देखा कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर में बहुत पावर है, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की पावर बहुत है, उन्होंने इसको रिपीट किया। यानी कि उन्होंने डायरेक्ट उस बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब डायरेक्ट उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन दूसरे को करते हुए देखा है और उसको फिर वो रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपका वाइकेरियस लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी इसको बोलते हैं, इसका पार्ट ये बन जाता है। तो इसमें यानी कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दूसरा कुछ कर रहा है उससे हम कुछ सीख रहे हैं, वो यहां पर आ जाता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये थी भाई बेंडुरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी, मतलब वाइकेरियस लर्निंग का कंसेप्ट। अब एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एप्रेंटाइसशिप। एप्रेंटाइसशिप की स्पेलिंग होती है APPREN। आप अगर मतलब मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो आप लोग अपने आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एप्रेंटाइसशिप होती है।
APPRENTICESHIP। तो ये कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि कोई भी एक्सपर्ट होता है, वो किसी भी स्किल को जो है वो करके दिखाता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप पूरा एक प्रोग्राम है, पूरा एक पर्टिकुलर बिहेवियर मॉडिफिकेशन टाइप चीज होती है, जिसमें मॉडलिंग होती है, कोचिंग होती है, स्कैफोल्डिंग होती है, आर्टिकुलेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एक्सप्लोरेशन होती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ये भी जो है आपका वाइकेरियस लर्निंग का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि इसमें भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी होते हैं वो अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको स्किल सिखा रहे होते हैं पर्टिकुलर, उनको वो ऑब्जर्व कर करके ही सीखते हैं। जैसे आप फुटबॉल की कोचिंग ले लीजिए, आप म्यूजिक की कोचिंग ले लीजिए, इन सब में क्या होता है, जब आपको राग सिखाए जाते हैं तो आपको कोई करके दिखा रहा होता है, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर आप उसको इमिटेट करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका वाइकेरियस लर्निंग का। ठीक है, आई होप कि आपको वाइकेरियस लर्निंग अब समझ में आ गई होगी। अब एक और टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग, है ना। इंसिडेंटल लर्निंग ये मतलब बेंडुरा से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट भी बहुत पूछा जाता है। आकस्मिक अधिगम का क्या मतलब होता है? बेसिकली इट इज अनइंटेंशनल, सॉरी इट्स, ये थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये अनइंटेंशनल होता है और अनप्लैंड होता है। ऐसी लर्निंग जो आपने प्लान नहीं की, जहां पर आप वो पर्टिकुलर चीज सीखना नहीं चाह रहे थे, आपकी इंटेंशन स्टार्टिंग से ये नहीं थी कि आपको ये सीखनी है, लेकिन आप कोई और एक्टिविटी कर रहे थे, उसकी वजह से वो आप सीख गए एकदम से। इसको हम बोलते हैं आकस्मिक अधिगम, है ना। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लूंगी। सपोज आपको दिवाली के लिए जो है डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ रही है। आप जो है पेपर कटिंग कर रहे हैं, आप दिया मेकिंग कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। दिवाली, सबको अलग अलग रोल मिला हुआ है दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, और क्लास को भी सजाना है, जो भी है। अब कुछ बच्चे दिए बना रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे जो हैं मतलब वॉल को सजाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें मतलब शेप्स काट काट के उनको मतलब सजाने, क्लास को सजाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन पूरी चीजों में जब आप दिवाली सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर रहे थे, तो आपने बहुत सारे मैथ्स के कंसेप्ट्स को सीख लिया, आपने शेप्स को सीख लिया, आपने मेजरमेंट्स को थोड़ा सीख लिया कि भाई कितना इतना लूं कि ये इस तरह से बन जाए, फूलों की लड़ी कैसे बनानी है ना। वो जो गोल गोल सर्कल से हम लगाते हैं ना, सर्कल टू सर्कल अटैच करते चले जाते हैं। तो ये सारी जो एस्टिमेशन की पावर है आपकी, रीजनिंग भी आप यहाँ पर थोड़ी सी कर सकते हैं। तो जब आप ये करते करते इन कंसेप्ट को सीख गए थे, देखिए हमारा टारगेट क्या था कि हमें दिवाली सेलिब्रेट करनी है, हमें दिवाली सेलिब्रेशन के लिए हमें डेकोरेशन करनी है, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ मैथ्स के कंसेप्ट्स को भी सीख गए, है ना। हो सकता है कुछ साइंस के कंसेप्ट्स को भी आप साथ साथ सीख जाएं। तो ये आपकी इंसिडेंटल लर्निंग का पार्ट होता है, यानी कि आपने जो है किसी और एक्टिविटी के थ्रू एक अनप्लैंड अनइंटेंशनल चीज को समझ लिया। वो आपका टारगेट नहीं था, आपका टारगेट तो कुछ और था, लेकिन आप साथ साथ वो चीज भी सीख गए। तो इसको हम इंसिडेंटल लर्निंग कहते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि इंसिडेंटल लर्निंग के और कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब कोई है तो बताएं। क्योंकि देखो अपने दिमाग का यूज करो, नेट से मत चेपना, नेट से चेपने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सिंपल बताया आपको कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे थे, जो आप कर रहे हैं एक्टिविटी, आप उसको तो सीख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप किसी और चीज को भी सीख गए, उसको बताना है, ठीक है। अब ये बहुत तरीके से हो सकती है। आप ऑब्जर्वेशन करते हुए भी सीख सकते हैं। सपोज आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन वो बंदा कुछ और करने लग गया, तो आपने उससे एक नई चीज सीख ली, है ना। आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो देख रहे हैं जो मतलब आप सपोज किसी पे केस स्टडी कर रहे हैं, और जिस पे आप केस स्टडी कर रहे हैं वो बंदा जो है बहुत अच्छी कुकिंग करता है। आप उसको ऑब्जर्व करते करते कुछ एक आधी डिश बनानी भी सीख गए, ये भी इंसिडेंटल लर्निंग का पार्ट है ना। उसके बाद रिपीटिशन, किसी चीज को रिपीट करते करते आपको एक नई चीज समझ में आ गई, तो वो भी इंसिडेंटल लर्निंग है। किसी से सोशल इंटरेक्शन हुआ है आपका, आप किसी के घर गए हैं, शादी में गए हैं, किसी के इवेंट पे गए हैं, है ना, किसी एग्जीबिशन में गए हैं, और वहां पे आपको इंसिडेंटल लर्निंग होगी। या कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते करते, सपोज आपको मैथ्स की आपको एक प्रॉब्लम दी गई है कि आपको जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज कि जैसे कोविड की सिचुएशन ही है कि भाई ऑक्सीजन लेवल की बहुत कमी है, तो इसमें आपने आईआईटी स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी स्टूडेंट्स को आपने एक टास्क दे दिया कि आप बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव आइडिया आप लेकर आएंगे कि हम कोविड की सिचुएशन किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो इसी बीच जो है आपने बहुत और कुछ चीजें भी सीख ली। आप कोविड मैनेजमेंट तो सीख ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और भी सीख गए प्रॉब्लम सोल्व करते करते। तो ये सब आपका इंसिडेंटल लर्निंग का पार्ट है। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि कम से कम एक दो एग्जाम्पल आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
तो आई होप कि इंसिडेंटल लर्निंग आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इंसिडेंटल लर्निंग के तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब मैं क्या कहूँगी, जब आप घर में मोमोज बनाना सीख रहे होते हैं तो आपको कुछ और थ्योरी आपकी निकल कर आती है, अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, अरे ये तो इससे तो ये भी हो गया। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं कुकिंग करते करते बहुत सारी चीजें सीख जाती हूँ। मतलब कुकिंग करते करते मुझे जब पता चलता है अच्छा ये भी ऐसे होता है, हाँ भाई कम, उसमें थोड़ी साइंस सीख जाते हो आप कुकिंग करते करते। तो मतलब ये सब ही इंसिडेंटल लर्निंग के पार्ट है, डे टू डे लर्निंग के पार्ट है एक तरह से। सो आई होप कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं, जितने भी लर्निंग के कंसेप्ट मैंने बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम जरा थोड़े से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस वैसे देखिए मैं ये कहूँगी कि क्वेश्चन जो है थोड़े इजी हैं, लेकिन आप चाहें तो खुद अपने क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चंस मिलते हैं इन तीनों से रिलेटेड आप तो मुझे भेज सकते हैं, मैं उनको जो है आपको करा दूंगी, वो भी करा सकती हूँ, ठीक है। अभी पर्टिकुलर मैंने इतना सर्च किया नहीं, क्वेश्चंस पर रिसर्च नहीं कितनी, तो बस जो मुझे मिले वो मैंने आपके लिए ला दिए, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शन इज। तो जब आप करके सीखते हैं और उसके कंसिक्वेंसेस, आपके जो भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनसे जब सीखते हैं, तो उस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं। आप ध्यान रखें यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग भी है और आपका कंसिक्वेंसेस भी है, दोनों चीजें यहाँ पर कंबाइन होती हैं। अगर लर्निंग बाय डूइंग यहाँ पर नहीं दिया जाता और सिर्फ कंसिक्वेंसेस दिया जाता तो आपका आंसर यहाँ पर चेंज होकर ऑपरेंट कंडीशन हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ऑपरेंट कंडीशनिंग, वाइकेरियस लर्निंग, इनएक्टिव लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। इजी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनएक्टिव लर्निंग, जो मैंने आपको एज इट इज बिल्कुल समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेज बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर रेदर देन थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, है ना। जिसमें एक नया रिस्पॉन्स सीखता है किसी और के बिहेवियर को देखकर, खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं लेता, उसका प्रत्यक्ष रूप से खुद वो अनुभव नहीं करता है, लेकिन दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग या फिर इंसिडेंटल लर्निंग। तो बताइए क्या कहेंगे इसको। आई होप कि आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। दिस इज नॉट अ लाइव वीडियो, इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव नहीं देख सकती, लेकिन आप लोगों ने जो किया होगा लाइव चैट में वो दिख रहा होगा। लाइव चैट तो नहीं हो गया आई थिंक। देखिए तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल लर्निंग। अब मैंने सोशल लर्निंग क्यों बोला है आपके लिए, क्योंकि देखिए सोशल लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग या फिर आप वाइकेरियस लर्निंग, इसके तीन आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है, या यहाँ पर आपको सोशल लर्निंग दिया है तो ये तीनों तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सोशल लर्निंग है। अगर यहाँ पे सोशल लर्निंग ना होकर ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता तो वो भी ठीक होता। अगर ये भी नहीं होता तो आपको यहाँ पर वाइकेरियस लर्निंग भी मिल सकता था। तो ये तीनों ही ऑप्शन अगर आपको मिले तो तीनों ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Many ads encourage consumers to imagine the feeling and experience of using a product. This type of learning is. तो बहुत सारे एड्स जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं कंज्यूमर्स को कि वो इमेजिन करें फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग ए प्रोडक्ट को, ठीक है। देखो भाई, अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे टीवी पे, यूट्यूब पे भी ऐड चलते हैं, तो देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ कि जब मैं किसी ऐड को पर्टिकुलर को देखती हूँ, जब तक मतलब बार बार जब वो ऐड मेरे सामने आ रहा होता है तो फिर मैं देखती हूँ यार ऐसा क्या है, इतना क्यों रिपीट कर रहे हैं ना। मैं देख लेती हूँ प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ लेती हूँ, हो सकता है मैं ऑर्डर भी कर दूँ उस प्रोडक्ट को। तो ये जब ऐड हमारे माइंड में कितना ज्यादा वो कर देते हैं ना, हमें मोटिवेट कर देते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए। तो ये किस तरह की लर्निंग है ये आपको बताना है। देखो अब मैंने आपको क्या कहा था, वाइकेरियस, इनएक्टिव, इंसिडेंटल, तीनों मैंने यहाँ पर दिए हैं। इनएक्टिव क्या होती है, जब आप लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि आप खुद उस ऐड को नहीं कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, आपने किसी को देखा है। सपोज कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो विराट कोहली के फैन होंगे। अब कोहली जिन जिन कंपनीज के, जिन जिन चीजों के ऐड करता है ना, कुछ फैन फॉलोवर इतने तगड़े होते हैं कि भाई कोहली यूज कर रहा है तो अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, बिल्कुल मैं भी इसको यूज करूंगा, नहीं ये तो स्पॉन्सर ही करते हैं। तो ये विराट कोहली ने सपोज एक शैम्पू का ऐड किया है, कोई भी XYZ शैम्पू ले लो, ABC शैम्पू है कोई, ठीक है, वो पर्टिकुलर शैम्पू, कोई फैन है और उसने देखा कि विराट कोहली ने यूज किया, भाई मैं भी यूज करूंगा। तो आपने क्या किया, क्योंकि आपके मॉडल ने, आपका जो जिसको आपने ऑब्जर्व किया था उसने वो बिहेवियर शो किया, उसने वो शैम्पू लगाकर दिखाया कि बाल बहुत सिल्की हो गए, तो आपने भी क्या किया कि उस ABC शैम्पू को खरीद लिया और अब आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने बेसिकली क्या किया है, किसी को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उससे कुछ सीखा और फिर उस चीज को खुद रिपीट किया, है ना। तो ये आपका किस तरह के एग्जाम्पल का है, ये है वाइकेरियस लर्निंग।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। इंसिडेंटल नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और एक्टिविटी करें और कुछ और सीखें, ऐसा नहीं है। ये आपने इंटेंशनली ये ऐड देखा है, आप चाहते तो आप ना भी देखते। आपने ऐड देखा, आपने विराट कोहली को देखा कि उसने उस पर्टिकुलर ऐड को, मतलब उसमें शैम्पू को यूज किया, फिर आपने भी उसको ऑर्डर कर दिया। तो ये एक इन वाइकेरियस लर्निंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एडोलेसेंस बहुत करते हैं, उनके रोल मॉडल्स होते हैं, तो जो भी रोल मॉडल्स जो करते हैं उनको भी वो करना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके 3, ठीक है, और ये कुछ कंसेप्ट थे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लिखना अगर कमेंट्स में, अगर आपको अच्छा लगता है कि छोटे छोटे कंसेप्ट कैसे क्लियर कराया जा सकता है, तो मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर कराऊंगी। लेकिन अगेन यही है कि टाइम होगा तब। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।